बालोद जिले के अमलीडीह गांव के नहर किनारे मिले बोरी में बंद जली कटी लाश की गुत्थी बालोद पुलिस ने सुलझा लिया है। जहां शादीशुदा महिला का प्रेमी ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला। मामले को संक्षिप्त से बताने का प्रयास करते हैं कि यह पूरा घटना कैसे घटा और कैसे उसके प्रेमी ने महिला की हत्या कर उसके शव को जलाकर अलग अलग टुकड़ों में काटकर बोरी में बंद कर कैसे अलग अलग स्थानों में उसे ठिकाने लगाया। तो यह घटना है आज से 3 महीने पहले यानी 13 अप्रैल की, जहां बालोद पुलिस को सूचना मिला कि अमलीडीह के नहर किनारे एक जली कटी बोरी में बंद लाश मिली है जिसे कुत्ते नोच रहे थे। एक बोरी में महिला की हाथ पैर सिर था तो उसके दूसरे दिन पुलिस को अमलीडीह के जंगल में महिला का धड़ मिला। उसका चेहरा पूरी तरह से जल गया था जिसकी पहचान करने में पुलिस को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए बालोद पुलिस द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस की टीम अलग अलग स्थानों में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सबूत जुटाने में लग गई। इसी बीच बालोद पुलिस को मुखबिर की सूचना मिला कि डौंडी लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम बकली टोला में एक महिला कई दिनों से लापता है। वह अपने मायके वाघमार में भी नहीं है। तब पुलिस द्वारा बकली टोला जाकर उसके पति स्वरूप धुर्वे से पूछताछ करने लगे। साथ ही गुम महिला के मायके जाकर उसके माता से भी पूछताछ करने लगे। मृतिका महिला के पायल फूली को पुलिस ने उसकी मां को दिखाया। तब जाकर पुलिस को मृतिका की वास्तविक पहचान हुई। मृतिका का नाम प्रमिला धुर्वे पति स्वरूप धुर्वे था। पुलिस ने महिला के कॉल डिटेल निकालकर आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि महिला डारा गांव के दीपक साहू के साथ उस दिन उसके मोटरसाइकिल में बैठकर कहीं गई थी। पुलिस ने दीपक साहू से इस संबंध में पूछताछ करने पर शुरुआत में पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि महिला के साथ उसका 5 वर्ष से संबंध था। हत्या के दिन महिला को वह मिलने के लिए अपने घर डारा गांव ले गया, जहां दोनों ने पहले शराब पिए, उसके बाद संबंध बनाए और दोनों वहीं सो गए। रात में जब दीपक की नींद खुला तो देखा कि प्रमिला किसी के साथ बात करी थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और दीपक ने उसके सिर को चौखट में पटक दिया। उसके बाद उसके पहने हुए साड़ी को उसके गले में लपेट कर खींचते हुए बाहर बाड़ी में ले जाकर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया और जलाने के बाद हंसिया से अलग अलग टुकड़ों में काटकर उसे बोरी में बंद कर अलग अलग स्थानों में फेंक दिया। आगे इस मामले को लेकर पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अज्ञात महिला का मौत का मामला था जिसमें कटी हुई लाश मिली थी। पहचान स्थापित नहीं हो पाई थी और ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि इसको कैसे घटना घटित किया होगा करके। तो इसमें जो है अज्ञात होने के कारण जो है इसमें जितनी भी गुमी हुई महिलाएं थी उनके संबंध में जो है पतासाजी थाना प्रभारी कर रहे थे। आसपास के जिलों में जितनी ऐसी महिलाएं जो इस एज ग्रुप की हो सकती हैं उसका पतासाजी की। यही सब पता करते 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 इनको एक दिन ये पता चला कि यहाँ पर पास में एक गांव है लोहारा क्षेत्र में, वहाँ की एक महिला गायब है। तो उसका गांव का नाम पता किया, बगमार गांव पता चला, बकली टोला उसका उसी का मायका है और एक जगह जो है उसकी ससुराल है, ऐसे पता चला। तो दोनों जगह जाके इन्होंने विवेचना की। फिर जो है इनको एक लीड मिली कि वो मोबाइल वगैरह यूज़ करती थी एक महिला जो गायब थी, तो उसको जो है इन्होंने एनालिसिस किया। उस एनालिसिस करने से कुछ इनको ऐसे तथ्य मिले जिससे ये स्थापित हो गया कि उस गांव की वो जो सुमन नाम है ना इसका महिला क्या प्रमिला नाम की महिला जो है गायब है। तो फिर उसके शरीर से जो उसके शरीर से जो ऑर्नामेंट्स और आर्टिकल मिले थे उसको इन्होंने मैच करने की कोशिश किया। तो उनके परिवार के लोगों को आइडेंटिफाई कराया। तो कुछ चीज़ें जैसे उसने नेल पॉलिश लगाया था, एक उसकी अंगूठी थी और उसने एक उसका नसबंदी का ऑपरेशन भी हुआ था और एक काला धागा उसने पहना हुआ था और उसकी नेल पॉलिश थी। यही इतना विजुअल था जो पुलिस के पास में था और एक पैर पट्टी थी। तो इसको जब उसको दिखाया तो उसकी माँ जो है उस प्रमिला की, उसने बोला कि मेरी 2 लड़कियां हैं, मैं दोनों के लिए ऐसी पैर पट्टी लाई थी, एक घर में रखी है और ये जो आप दिखा रहे हैं ये सेम है करके। तब फिर पुलिस को थोड़ा हौसला आया कि हाँ ये वही होगी करके। तो फिर उन्होंने और कुछ पर्टिकुलर चीज़ें उनसे पूछी। तब वो उन्होंने ये भी बता दिया कि वो एक काला धागा पहनती थी, एक हाथ में नेल पॉलिश लगाती थी, घर से नेल पॉलिश निकाल के दिया। ये देखिए साहब, यही नेल पॉलिश है जो
वो लगाती थी, तो उसको वही मैच करके पुलिस ने देखा, तो देखने से विजुअली ये पता चल गया कि हाँ ये महिला जो है वो हो सकती है। फिर उसके और परिवार के लोगों को पूछा, उसके मोबाइल से कॉल डिटेल्स को निकाला, साइबर टीम को लगाया, साइबर टीम ने भी उसमें काफ़ी मेहनत करी, उनको अपने एसडीओपी साहब ने जो है इसको पूरा मॉनिटर किया दिलबाग सिंह ने कि कैसे उसको लेकर आए होंगे घटनास्थल पे, कौन लाया होगा और वो नंबर के लोग कहाँ हैं, तो टावर डंप से और दूसरे सब तकनीकी उनसे ये पता चल गया कि वो महिला 10 अप्रैल से गायब थी और उसका जो पति था, रियल पति था, वो केसकाल तरफ काम करने गया हुआ था, तो उससे कुछ लीड नहीं मिली। फिर वो महिला के मोबाइल से ये वाली बात पता चलने लगी कि वो किसी और के साथ में आ रही, तो फिर ये पता चल गया कि एक डारा गांव का प्रदीप साहू नाम का व्यक्ति है जिससे उसका अवैध संबंध था और उस अवैध संबंध के चलते जो है वो उसको घटना जिस दिन खारिज किया है 10 तारीख को, वो उसको अपने गाँव में लेके आया था दिन में और उसके साथ अवैध संबंध बनाया। बाद में उसको फिर छोड़ दिया था, वो चली गई थी, फिर उसको शाम को उसने बुलाया था, तो शाम को जब वो आई थी तो उसने ये सोचा कि ये तो मेरे प्रति समर्पित है और मेरे साथ ये सब कुछ करती है करके, लेकिन दारू वारू पी के जब रात में सोया रहा तो उसने देखा कि उसकी वो जो कथित प्रेमिका है, जो मृतका है इसकी, वो मोबाइल से किसी से बात कर रही है। तब उसको ये लगा कि ये मेरे को चीट कर रही है, धोखा दे रही है, तो फिर उसने उसको गुस्से में जो है उसको मार दिया। वो मारने के लिए उसको जो भी तरीका लगा उसने उसको पटक दिया, पहले बेहोश हो गई, उसके बाद गले में उसको कपड़ा डाल के उसको घसीट के ले गया, मिट्टी थे और अपना पेट्रोल डाला उसके ऊपर, उसके पास रखा था मोटरसाइकिल होने के कारण, उससे उसने उसको जला दिया। जलाने के बाद उसने हंसिया से उसको टुकड़े टुकड़े काटा ताकि उसकी पहचान न पता चले और फिर उसको अपने घर से इधर जो अमली डी की जो जगह है इसकी डेड बॉडी मिली वहाँ उसको ला के उसको फेंक दिया। उस पर से जो है वो ये सोचने लगा कि मैं तो मतलब दूर फेंक दिया, नहीं पता चलेगा, पर वो जो है जब पुलिस को मिली डेड बॉडी, पुलिस को 2 टुकड़े में मिली, एक जगह उसका धड़ मिला, एक जगह उसके बाकी टुकड़े मिले। पुलिस ने उन्हीं छोटे छोटे क्लूज को जोड़ना शुरू किया, जैसे वो जो बोरी मिली थी उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक का रस्सी बंधी थी और जो चीज़ें जो शरीर पे पाई गई, जैसे तो हम लोगों को भी पता चल गया था कि इसको जलाया गया है करके, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट से भी ये चीज़ को पता लगाया गया कि इसको जलाया है क्या करके, उन्होंने भी इसका किया। फिर उसका एज डिटर्मिनेशन हुआ, एज से ये पता चला करीब करीब जो है 35 से 40 के बीच की उसकी उम्र होगी करके। फिर जितनी भी मितानिन है उस गाँव की, उन सब से संपर्क किया था ये टीआई साहब ने और उनकी बैठक करके ये पता लगाया कि क्या उस महिला का नसबंदी ऑपरेशन हुआ था। तो फिर ये पता चला, क्योंकि हमको पीएम रिपोर्ट में ये बात पता चल गई थी कि उसका नसबंदी हुआ है, तो नसबंदी को जोड़ने से ये बात पता चली कि वो उसके बच्चे हैं, तभी उसने नसबंदी कराया, तो उसका लड़का भी ट्रेस हो गया। लड़के का उसमें लिया उसका डीएनए टेस्ट और उसकी जो माँ है उसका डीएनए टेस्ट, ताकि उनकी पहचान स्थापित हो सके। इस तरीके से जब पूरा फुल प्रूफ ये हो गया, फिर उससे सब चीज़ें उससे पूछी, तो पहले तो वो गोलमोल जवाब देता रहा जो इसका आरोपी है जो प्रदीप साहू। बाद में जब उसको सारी चीज़ें जब तथ्य के रूप में एक एक करके टीआई साहब और एसडीओपी साहब ने उनको बताई कि ये देखिए साइबर टीम ने ये चीज़ निकाला है, इसमें तुम्हारा कॉल डिटेल है, तुमने इतने बजे बात किया है और तुम यहाँ गए, ये इस तरीके से सारी चीज़ें जब सामने आई फिर वो टूट गया। फिर उसने ये बात बता दी कि मैंने उसको इन कारणों से मारा था करके। तो ये अवैध संबंधों के कारण जो है और क्रिया चरित्र के कारण उस औरत की हत्या की गई है। पहचान छिपाने के लिए उसकी लाश पे टुकड़े टुकड़े करके तय कर दिया। इसको थाना प्रभारी द्वारा गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके जेल पेश किया गया। सर कितने साल से इन लोग का प्रेम प्रसंग चल रहा था? वो चल रहा था उनका करीब, उसका जो पति है जो है दारू पीता था, बाहर जाता था, अब उसे कई लोगों से संबंध थे, एक अकेले इससे नहीं था।